अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक़ही मसाइल का सिलसिला आप हज़रात की खिदमत में जारी है और पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, यहाँ जो मसाइल आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं वो आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली अस्सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के मसाइल और उनके फ़तावा के मुताबिक हैं। माह रमज़ान मुबारक चल रहा है और ये वो बेहतरीन ज़ियाफ़त का महीना है जिसमें बंदा अल्लाह की बारगाह में उसका मेहमान होता है। इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक बेहतरीन हदीस, बेहतरीन जुमला इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं कि नौमुस्साइम इबादतुन, एक रोज़ेदार का सोना इबादत शुमार होता है। रोज़ेदार अगर सो जाता है तो उसका हालत रोज़ा में सोना इबादत शुमार होता है। वो खामोश रहता है तो तस्बीह शुमार होती है और उसकी दुआ मुस्तजाब होती है और उसका अमल डबल हो जाता है। यानी अगर माह रमज़ान मुबारक में एक रोज़ेदार इंसान कोई भी नेकी अंजाम देता है तो उसका सवाब उसे दोबाला हो जाता है, दोगुना हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक किसी ज़रूरतमंद मिस्कीन फ़कीर को खाना खिलाने का सवाब 10 दर्जा है तो इस माह मुबारक रमज़ान में अगर किसी रोज़ेदार ने किसी को खिलाया है तो उसका सवाब 20 दर्जा हो जाएगा, मिसाल के तौर पर। इसी तरह अगर किसी को 10 रुपये किसी फ़कीर को देने या ज़रूरत की कोई चीज़ देने का सवाब माह रमज़ान मुबारक के अलावा जितना था, माह रमज़ान मुबारक में एक रोज़ेदार अगर वो काम अंजाम दे तो उसका सवाब उसको डबल मिलेगा। माह मुबारक रमज़ान की बेहतरीन फ़जीलत है कि जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिस्साइमी फ़रहतान, फ़रहतुन इंदल इफ़्तार व फ़रहतुन इंद लिक़ाइल्लाह। कहते हैं कि एक रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक वो खुशी कि जो उसे रोज़े के इफ़्तार के वक्त नसीब होती है, वो बहुत खुश होता है जब रोज़ा इफ़्तार कर रहा होता है, और एक वो खुशी जो उसे अल्लाह से मुलाकात के वक्त होगी कि उसने रोज़े रखे, अल्लाह की खातिर भूख को प्यास को बर्दाश्त किया, इसके एवज़ में परवरदिगार आलम की बारगाह में उसे जो अजर मिलने वाला है, जो सवाब उसे मिलने वाला है, वो देखेगा तो वो बहुत ही खुश होगा। कुछ सवाल माह मुबारक रमज़ान है, इसके हवाले से आगा सिस्तानी साहब की खिदमत में जो इस्तिफ़तात किए गए मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। सवाल है कि अगर कोई रोज़ेदार ज़ुहर के बाद सफ़र करे और अगले दिन ज़ुहर से पहले पहुँच जाए तो उन 2 दिन के रोज़े का क्या हुक्म है। जवाब ये है कि उसका पहले दिन का रोज़ा तो सही है और दूसरे दिन सफ़र में उस वक्त तक रोज़े की नीयत नहीं कर सकता जब तक ज़ुहर से पहले अपने वतन न पहुंच जाए। यानी वो ज़ुहर से पहले अगर अपने वतन पहुंच जाता है और इस शर्त के साथ रोज़ा सही होगा कि उसने ज़ुहर से पहले पहुंचा है तो कोई भी ऐसा काम अंजाम न दिया हो जो रोज़े को बातिल कर देता है। कोई चीज़ खाई नहीं है, कुछ पिया नहीं है, कुछ ऐसा काम नहीं किया है तो रोज़े को ख़राब कर देता है। इरादा इसका ये है कि भाई ज़ुहर से पहले पहुंच जाऊंगा और वो पहुंच गया है तो उसका रोज़ा दूसरे दिन का भी दुरुस्त हो जाएगा। सवाल है कि अगर कोई माह मुबारक रमज़ान में ज़ुहर से पहले अपने वतन पहुंच जाए और उसने सफ़र में रोज़े को बातिल करने वाला कोई काम अंजाम न दिया हो, सिर्फ़ एक सिगरेट पिया है, तो उस दिन का रोज़ा रखना चाहिए या क्या करेगा। जवाब है एहतियात वाजिब की बिना पर उस दिन का रोज़ा रजाए मतलूबियत के क़स्द से रखेगा और उसकी क़ज़ा बाद में करेगा। यानी ये क्लियर नहीं है कि भाई आप चूँकि आपने सिगरेट पी लिया है तो अब वो रोज़ा जिसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं शाम तक, इस रजाए मतलूबियत यानी इस नीयत के साथ करें कि परवरदिगार से उम्मीद करते हैं कि परवरदिगार कुछ ना कुछ इसका सिला हमें देगा, लेकिन इस रोज़े की क़ज़ा आप बाद में कर लीजिएगा। सवाल है कि वो स्टूडेंट्स जो घर से शरई मसाफ़त यानी 44 किलोमीटर, ये शरई मसाफ़त है, 44 किलोमीटर दूर अगर आप चले गए तो आपकी नमाज रोज़ा क़स्र हो जाएगा, रोज़ा होगा ही नहीं और नमाज आपकी क़स्र हो जाएगी। कहते हैं वो स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले बच्चे जो घर से शरई मसाफ़त यानी 44 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पढ़ने जाते हैं तो अब उनका क्या हुक्म है। कहते हैं उनका क्या हुक्म है।
जो अपने घर से चले गए लेकिन 44 किलोमीटर से दूर गए, अगर मामूल के मुताबिक ये सफ़र महीने में 10 दिन होता है और 6 महीने तक ऐसे ही सिलसिला अगर बरक़रार रहता है तो उनकी नमाज और रोज़ा दोनों कामिल हो जाएंगे, यानी वो कसीर सफ़र कहलाएंगे और फिर जहाँ भी रहेंगे रोज़ा भी रखेंगे और नमाज भी पूरी पढ़ेंगे। सवाल है कि उस उस्ताद के रोज़े का क्या हुक्म है कि जो अपने घर से 30 किलोमीटर दूर पढ़ाने के लिए जाता है और 9 साल तक किसी मर्जा का मुक़ल्लिद होने की वजह से इस गुमान में था कि सफ़र उसके काम का तकाज़ा है, इसलिए उसने पूरे रोज़े रखे हैं, तो अब क्या करना है? कहते हैं उसकी नमाज और उसका रोज़ा कामिल है और दुरुस्त है। सवाल करने वाले ने, किसी ने सवाल ये किया कि मैं अपने काम की गरज से हफ्ते में 2 रोज़ शनिचर और इतवार को और कभी जुमे की दोपहर में सफ़र करता हूँ। मुमकिन है वो सफ़र शहर के अतराफ़ में हो, हालांकि मेरा सफ़र मुख्तलिफ़ शहरों में होता है, मगर मुझे मालूम नहीं होता कि मेरा सफ़र कब कहाँ पर हो रहा है, कि किस शहर में हो रहा है। मैं सेल्समैन हूँ और जहाँ कहीं भी नुमाइश लगती है मैं अपने ऑफ़िस की तरफ से वहाँ पर जाता हूँ। मेरी नमाज और मेरे रोज़े का क्या हुक्म है? आगा जवाब फरमाते हैं कि अगर आम तौर पर आप महीने में 10 दिन सफ़र पर होते हैं तो हर सफ़र में आपकी नमाज कामिल है और रोज़ा भी आपको रखना है, रोज़ा रख सकते हैं, पूरा है रोज़ा। और अगर 8 दिन से कम हो तो आपकी नमाज क़स्र है, यानी आपका सफ़र हर महीने में 8 दिन से अगर कम है तो आपकी नमाज क़स्र है। और अगर 8 या 9 रोज़ है, 10 दिन नहीं है, 8 या 9 दिन है, तो पूरी नमाज भी पढ़ें और क़स्र नमाज भी पढ़ें। एहतियात यहाँ पर आगा की तरफ से यह है कि पूरी नमाज भी पढ़ें और क़स्र नमाज भी पढ़ें। और इसी तरह रोज़े में सफ़र में इमसाक करें, यानी कुछ खाए पिए बिना रहेंगे और इसकी क़ज़ा भी करेंगे। सवाल किसी ने किया कि जैसा कि तौज़ीउल मसाइल में लिखा है कि हर इंसान 4 जगह पर पूरी नमाज़ पढ़ सकता है, 4 जगह, मक्का, मदीना और कूफ़ा, मस्जिद कूफ़ा और करबला। कहते हैं 4 जगह लिखा है नमाज़ पूरी पढ़ सकता है, तो क्या रोज़े का हुक्म भी इसी तरह है कि वहाँ रोज़ा पूरा रख सकता है? जवाब कि इसमें रोज़ा शामिल नहीं है। सफ़र में मुस्तहब रोज़े का क्या हुक्म है? कहते हैं नज़र जिन रोज़ों की है उसके अलावा सफ़र में रोज़ा हमारे यहाँ नहीं है, सफ़र में रोज़ा आप नहीं रखेंगे। अब इसके बाद सवाल है कि माह मुबारक रमज़ान में रोज़ेदार के लिए सफ़र करना कैसा है? यानी कोई इंसान बग़ैर किसी मजबूरी के अगर सफ़र करना चाहता है तो माह मुबारक रमज़ान में सफ़र कर सकता है या सफ़र नहीं कर सकता? लिखते हैं कि माह मुबारक रमज़ान में आप बग़ैर किसी उज़्र के भी अगर सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई इसी क़स्द और इसी इरादे के साथ सफ़र कर रहा है कि रोज़े से उसे फ़रार हो जाए, तो रोज़े से फ़रार करने के लिए सफ़र करना मकरूह है। अलबत्ता आपको याद होना चाहिए कि माह मुबारक रमज़ान में अगर सफ़र आपने किया, मसाफ़त शरइया तक गए हैं, बाद में माह रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा आपको करना होगी। अलबत्ता एक रोज़े के बदले एक रोज़ा ही रखना है। कहते हैं काम की वजह से हफ़्ते में 3 दिन घर से बाहर रहता हूँ, मेरे रोज़े का क्या हुक्म है? तफरी और मुख्तलिफ़ कामों के लिए दूसरे शहरों में सफ़र भी करता हूँ, इसका क्या हुक्म है? कहते हैं अगर ये सिलसिला जो आपने सवाल में फ़रमाया, अगर ये सिलसिला 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहेगा, इसी तरह जारी रहे, तो सब जगह आपकी नमाज और आपका रोज़ा कामिल है, यानी आप कसीर सफ़र हैं, अब कहीं भी आपकी नमाज क़स्र नहीं होगी। कहते हैं मेहरबानी फरमाइए, मुझे ये बताइए कि इंसान 4 जगहों पर पूरी नमाज़ पढ़ सकता है, तो क्या अगर करबला, मक्का, मदीना, कूफ़ा के किसी होटल में हो तब भी ऐसा कर सकता है, या रोज़ा रख सकता है, या ऐसा सिर्फ़ रोज़े से ही मखसूस है कि रोज़े के अंदर अगर आप हैं तो ही आप ऐसा कर सकते हैं? कहते हैं मक्के और मदीने में होटल में भी पूरी नमाज आप पढ़ सकते हैं, कूफ़े में मस्जिद कूफ़ा है, कूफ़े में नमाज़ पढ़ सकते हैं, और अगर करबला की बात है तो ज़री है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से
9.5 मीटर के फ़ासले पर अगर आप हैं तो आपको इख्तियार है कि आप पूरी नमाज़ पढ़ें या क़स्र नमाज़ पढ़ें। अलबत्ता इससे पहले के मसले में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया कि रोज़ा इसमें शामिल नहीं है। रोज़ा आपका सफ़र में क़स्र है, चाहे वो सफ़र आपके मुल्क में 44 किलोमीटर से ज़्यादा हो या किसी दूसरे मुल्क में आप सफ़र करें। कहते हैं मैं 17 साला जवान हूँ, मेरी आँखें 11 दर्जा कमज़ोर हैं, क्या रोज़ा रखना मेरे लिए वाजिब है? कहते हैं कि अगर रोज़ा रखना आपके लिए नुकसान या आपका मरज़ बढ़ने का खौफ पैदा करेगी, अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी और ज़्यादा शिद्दत पकड़ सकती है और आपको नुकसान हो सकता है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा रखना आपके ऊपर वाजिब नहीं है। ऐसा शख्स जो बीमार है और हमेशा बीमार रहता है, रोज़ा नहीं रख सकता, क्या उस पर कफ़ारा वाजिब है? कहते हैं कि ऐसे शख्स के बारे में कि जो मुसलसल और मुस्तकिल बीमार है, रोज़ाना रोज़ा नहीं रख सकता, तो हर रोज़ रोज़े के बदले में 750 ग्राम गेहूँ या चावल फ़कीर को दे दे तो ये काफ़ी है। ज़ाहिर है मुस्तकिल और मुसलसल बीमार है तो वो क़ज़ा भी नहीं कर सकेगा। कहते हैं कि ब्रेन अटैक आया था, सख्त मग़ज़ी हुआ था इनको, दिमाग पर इनके बीमारी ने हमला किया, जिसकी वजह से 4 साल पहले मेरे वालिद का एक हिस्सा बेकार हो गया। कहते हैं 4 साल पहले मेरे वालिद का एक हिस्सा बेकार हो गया है और वो चलने फिरने से मजबूर हो गए हैं, लिहाजा रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो अब उनका क्या वजीफ़ा है कि माह मुबारक रमज़ान में उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें फ़कीर को कफ़ारे के तौर पे खाना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कहते हैं हाँ, उन्हें फ़िदिये के तौर पर हर रोज़ एक रोज़े के बदले में फ़कीर को 750 ग्राम आटा या गेहूँ या चावल देना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि मुस्तहब रोज़े की हालत में मुजामअत करने से क्या रोज़ा बातिल हो जाता है, और बातिल होने के साथ साथ क्या उस पर कफ़ारा भी होगा? कहते हैं मुस्तहब रोज़ा अगर आपने रखा था और आपने जिमा कर लिया है तो रोज़ा तो बातिल हो जाएगा, मगर कफ़ारा नहीं होगा क्योंकि रोज़ा मुस्तहब था। मुस्तहब रोज़ा किस सूरत में तोड़ना मुस्तहब है? मुस्तहब रोज़ा तोड़ना मुस्तहब है, यानी मुस्तहब रोज़े को क्या तोड़ा जा सकता है, खोला जा सकता है? तो कहते हैं कि मुस्तहब रोज़े को अगर कोई मोमिन आपको दावत देता है तो उसकी दावत पर मुस्तहब रोज़े को खोल लेना ये मुस्तहब है, आपको भी सवाब मिलेगा और उसको भी सवाब मिलेगा। कहते हैं मुस्तहब रोज़े में भूले से अगर कुछ खा लिया तो रोज़े का क्या हुक्म है? कहते हैं मुस्तहब रोज़े में अगर आपने कुछ खा लिया तो रोज़ा बातिल नहीं होगा, मुस्तहब हो या वाजिब रोज़ा हो। सवाल के अंदर सिर्फ मुस्तहब रोज़ा शामिल है, वाजिब रोज़े के अंदर भी अगर आपने भूले से कुछ खा लिया तो आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। कहते हैं क्या मुस्तहब रोज़ा रखने वाला उसको वाजिब रोज़े से बदल सकता है? कहते हैं नहीं, उसे दूसरे रोज़े से बदल नहीं सकता। अलबत्ता जिस इंसान के ऊपर वाजिब माह रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं वो मुस्तहब रोज़ा नहीं रखेगा, बातिल हो जाएगा। पहले उसे अपने माह मुबारक रमज़ान के छूटे हुए रोज़े पूरे करना होंगे। अब सवाल यह है कि अस्थमा का स्प्रे जो होता है वो हालत रोज़ा में डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं, हालत रोज़ा में ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहते हैं अगर ऐसी गैस है वो कि जो फेफड़े के अंदर दाखिल होती है तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी गैस है कि जो मैदे तक पहुंचती है, मैदे जहां खाना पहुंचता है पेट के अंदर, मैदे में शामिल होती है, दाखिल हो जाती है, तो उससे रोज़ा बातिल हो जाएगा। माह मुबारक रमज़ान में हम थोड़ा सा जो दीन सीख रहे हैं कोशिश करें दूसरों को सिखाएं। यकीन जानिए दीन सीखने, फ़िक़्ह सीखने, दूसरों को सिखाने का बहुत अजर सवाब है। इमाम की एक हदीस है, आपने फरमाया लौ वजदतु शाबन लम यतफ़क़्क़ह फ़िद्दीन लअज़रिबुहु बिस्सैफ़, कि अगर मुझे कोई ऐसा नौजवान मिल जाए कि जो दीन न सीखता हो तो मैं उसे अपनी तलवार से मारूं। इमाम का ये जुमला बता रहा है कि हमें जितना पॉसिबल हो, जितना मुमकिन हो, दीन और फ़िक़्ह सीखने की कोशिश करना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।